ऑलराइट फ्रेंड्स, आई एम श्योर आप सभी को स्क्रीन नज़र आ रहा है और मेरी आवाज़ भी क्लियर है। तो ये दोनों ही चीज़ें अगर सही हैं तो एक चैट बॉक्स में यस लिख के भेजें, ताकि मुझे पता चले कि आपको मेरी आवाज़ भी सही तरह से सुनाई दे रही है और स्क्रीन भी नज़र आ रहा है। ओके, थैंक यू सो मच योगेश, बहुत-बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, हमारी कंपनी एनवायरोनिक्स पिछले 17 सालों से लोगों को और जगह को यानी स्पेसेस को हेल्दी बनाने का काम करते आ रहे हैं। जी हाँ, अब लोगों को हेल्दी बनाने का काम तो डॉक्टर्स भी करते हैं, हम ऐसा क्या करते हैं? तो दोस्तों, हम भी लोगों को हेल्दी बनाने का काम करते हैं, साथ ही साथ जगहों को जहाँ पर हम रहते हैं यानी कि हमारा घर, जी हाँ, और जहाँ पर हम काम करते हैं यानी हमारा ऑफ़िस, इनको भी हम हेल्दी बनाने का काम करते हैं। और यही सारी चीज़ें हैं दोस्तों, तो हमारी कंपनी का जो विज़न है ना, वो है योर वेलबीइंग आवर कंसर्न, यानी आपकी खुशहाली हमारी ज़िम्मेदारी। जी हाँ, सोचिए जब आप ये सारी चीज़ें लोगों के साथ कहते हैं ना, आपकी खुशहाली हमारी ज़िम्मेदारी, आप एक इमोशनल बॉन्ड सामने वाले इंसान के साथ तैयार करते हैं, इमोशनली कनेक्ट होते हैं। और इसका कारण है दोस्तों, क्योंकि जब किसी के साथ आप इमोशनली कनेक्ट होते हैं ना, इमोशनल बॉन्डिंग के ज़रिए, तो सेल्स कन्वर्जन जो है ना दोस्तों, वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। जी हाँ, कन्वर्जन ऑफ सेल्स उसमें ज़्यादा बढ़ जाता है, बिकॉज़ अगर आप सेल्स का डाटा जब चेक करेंगे ना कभी गूगल पे निकाल के, तो 80% 80% सेल्स इमोशंस के बेसिस पे होता है। जी हाँ, 80%। सिर्फ 20% सेल यानी 20% सेल्स लॉजिकल थिंकिंग या फिर डॉक्यूमेंटेशंस के ऊपर जो लोग विश्वास रखते हैं और ट्रस्ट करते हैं ना, डॉक्यूमेंट्स का, प्रूफ का, ये सब चीज़ों का, उसके बाद वो सेल कर पाते हैं। अदरवाइज़ बाकी के 80% लोग इमोशन बॉन्डिंग के ऊपर सेल्स कन्वर्जन्स आसानी से कर लेते हैं। तो ये एक तरीका है कि आप लोगों के साथ इमोशनली जुड़ें। जी हाँ, अगर सोचिए कि मैं अगर आपसे कहता हूँ कि मैं फ़िक्र करता हूँ, मैं चिंता करता हूँ, मुझे परवाह है आपके और आपके परिवार की, और इसीलिए मैं आपके पास एक ऐसी जानकारी पेश कर रहा हूँ, आपको जानकारी देना चाहता हूँ, जो आपके और आपके परिवार को सेहतमंद रखेगा, हेल्दी रखेगा, प्रोटेक्ट करेगा, सेव करेगा। तो कहीं न कहीं ये सारी चीज़ों के साथ आप उस सामने वाले इंसान के साथ इमोशनल बॉन्डिंग डेवलप कर रहे हैं और इमोशंस के ज़रिए आप उसके साथ जुड़ रहे हैं दोस्तों। तो ये बहुत मायने रखते हैं। जी हाँ, ऑफ़ कोर्स ये सारी चीज़ों के साथ अगर हम आगे बढ़ें, तो दोस्तों रेडिएशंस जिसको हम ईएमआर कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, यानी कि ईएमआर पॉल्यूशन, जिस पे बड़े-बड़े डॉक्टर्स इस पे स्टडी रिसर्च कर चुके हैं। उसमें से बहुत ही एक नामी डॉक्टर है, डॉक्टर एंड्रू वेल, जो कि हार्वर्ड स्कूल ग्रेजुएट हैं, कई सारी उन्होंने किताबें लिख चुके हैं। और उनका मानना है कि ईएमआर एमिशंस यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का जो ये पॉल्यूशन एमिशंस है, वो 21वीं सदी का सबसे खतरनाक प्रदूषण है, जो हम इंसानों ने ही बनाया हुआ है। और क्यों उसे खतरनाक कह रहे हैं दोस्तों? इसलिए क्योंकि ना ही ये दिखाई देता है और ना ही इसे हम महसूस कर सकते हैं, यानी कि इनविजिबल एंड इनसेंसिबल। जी हाँ, ना दिखने वाला और ना उसे हम महसूस कर सकें। तो यही चीज़ है कि एक अनदेखा दुश्मन दोस्तों, जी हाँ, अनदेखा दुश्मन जो हमारे आस-पास में सब जगह पे मौजूद है, और उससे जो हमें खतरा हो रहा है, तो हम अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करें? लोग अक्सर कहते हैं कि हमें तो कोई नुकसान नहीं हुआ है, तो फिर हम क्यों इसके बारे में सोचें? जब होगा तब का तब सोचेंगे। यानी कि वो ये माइंडसेट से चलते हैं कि आगे जाके जब कोई बीमारी होगी, कोई तकलीफ होगी ना, तब उसके बारे में सोचेंगे। अभी तो नहीं है ना, तो छोड़ दो उसके बारे में सोचना। पर दोस्तों, प्रोटेक्शन, प्रिवेंशन, प्रिकॉशन, जी हाँ, सावधानी बरतना बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छी बात है, आई एम हैप्पी कि आज अगर किसी को कोई ऐसी तकलीफ नहीं है, सेहतमंद है, हेल्दी है, बहुत अच्छी बात है। पर आगे कितने समय तक? जी हाँ दोस्तों, बिकॉज़ अगर हम आज हमारे अपने शरीर का, हेल्थ का ध्यान रखेंगे, ऑफ़ कोर्स, तो आगे उतना ही सेहतमंद रहेंगे। तो यही सारी चीज़ें हैं कि लोगों को बताना ज़रूरी है। आग लगने पे कुआँ नहीं खोदना है। पहले से सावधानी बरतना है। दोस्तों, हमारी कंपनी एनवायरोनिक्स, जैसे मैंने बताया, पिछले 17 सालों में 19 मिलियन यानी कि 1 करोड़ 90 लाख लोगों तक हमारे प्रोडक्ट्स पहुँचा चुके हैं। तकरीबन ऑलमोस्ट 2 करोड़ के करीब पहुँचने में है। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने इतने सारे प्रोजेक्ट्स किए हैं, 13 से भी ज़्यादा देशों में काम किया है, भारत के अलावा और 13 देशों में काम किया हुआ है। घर, ऑफिसेज़, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स, रिफाइनरीज़, रिटेल आउटलेट्स, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, यहाँ तक कि एयरपोर्ट्स, सब जगह पे काम किया। दोस्तों, ये सारी चीज़ें इसके लिए, बिकॉज़ जो आप स्क्रीन पे ब्रांड्स देख पा रहे हैं, ये ब्रांड्स आप देख रहे हैं, कितने बड़े-बड़े नामी ब्रांड्स हैं। शायद हो सकता है आप सभी के सभी ब्रांड्स नहीं जानते हों, पर एट लीस्ट एक ब्रांड तो नाम आप जानते रहेंगे।
जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, JSW यानी जिंदाल स्टील वर्क्स, सेल दैट इज स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, है ना? इन सब के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स को हमने पूरी तरह से कंप्लीटली रेडिएशन फ्री का काम किया हुआ है। GMR और GVK के साथ मिलके मुंबई एयरपोर्ट, टर्मिनल T2, जी हाँ, मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, टर्मिनल T2, हैदराबाद एयरपोर्ट और दिल्ली एरोस्पेस एरिया जो है उसे पूरी तरह से रेडिएशन फ्री किया गया है। अगर 5 स्टार लग्जरियस होटल प्रॉपर्टीज की बात करें तो दोस्तों ITC और ललित होटल प्रॉपर्टीज के जितने भी होटल प्रॉपर्टीज हैं ऑल अक्रॉस इंडिया, पूरे भारत में, वो सारे होटल प्रॉपर्टीज रेडिएशन फ्री किए गए हैं। मुंबई में वोखाड़ हॉस्पिटल, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम के तकरीबन 21 ऑयल रिफाइनरीज, बॉटलिंग प्लांट्स जो उनके हैं ऑल अक्रॉस इंडिया, IOCL, BPCL, HPCL, ये सारे रिफाइनरीज जो हैं रेडिएशन फ्री किए गए हैं। एफकॉन्स के साथ मिलके कलकत्ता में अंडरग्राउंड मेट्रो प्रोजेक्ट, जी हाँ दोस्तों, वात्सिला, हीरो मोटरसाइकिल्स, आदित्य बिरला ग्रासिम, अगर आप कोई MP से है तो जान सकते हैं, MP में मध्य प्रदेश में नागदा में जो आदित्य बिरला ग्रासिम का जो प्लांट है वो भी पूरी तरह से हमने उस पर काम किया हुआ है। मैरिको इंडस्ट्रीज और कई सारे। दोस्तों ये सारी चीजें हम क्यों जान रहे हैं? हम तो बात करना चाहते हैं प्रोडक्ट्स के ऊपर कि एनवायरो चिप क्या है, एनवायरो ग्लोब क्या है, तो फिर हम ब्रांड्स पे क्यों बात कर रहे हैं? ये सारी ब्रांड्स जो हमारे साथ काम कर चुके हैं इसके बारे में क्यों डिस्कस कर रहे हैं? इसलिए दोस्तों कि जब आप किसी के पास जाते हैं, 1 to 1 मीटिंग करते हैं, सबसे पहला ऑब्जेक्शन आपको क्या आता है? सबसे पहला ऑब्जेक्शन आप फेस करते हैं कि ट्रस्ट फैक्टर, विश्वास न कर पाना, राइट? और यही चीज है कि जब सामने वाला अगर विश्वास नहीं करेगा तो वो आपको सुनेगा क्यों और आपसे प्रोडक्ट खरीदेगा क्यों? तो सामने वाले का विश्वास जीतने के लिए, सामने वाले के अंदर विश्वास डेवलप करने के लिए जानकारी ये देना जरूरी है। जब वो ये देखेंगे कि अगर देश में दुनिया के इतने बड़े बड़े ब्रांड्स इनके साथ जुड़े हुए हैं, काम कर रहे हैं, राइट, इनके प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर रहे हैं, इनके सर्विसेज ले रहे हैं, तो नेचुरली कहीं ना कहीं उसके दिमाग में ये चीज बैठेगी और वो आपसे सवाल पूछेगा, उसका विश्वास, ट्रस्ट फैक्टर डेवलप होगा आपके ऊपर, वो आपको सुनना भी चाहेगा, आपको समझेगा भी और आपसे प्रोडक्ट भी खरीदेगा, राइट? तो इसके लिए हमने ये सारी चीजें, ब्रांड्स आपके साथ यहाँ पर जानकारी शेयर की जो आपको मदद करती है लोगों के साथ एक ट्रस्ट फैक्टर डेवलप करने के लिए, जो आप यहाँ पर देखते हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं इंडिया के टॉप 100 में से कम 25-30 कंपनियों के नाम तो आपके सामने मौजूद है यहाँ पर, राइट? तो ये सारी चीजें हैं दोस्तों। इतना ही नहीं, इसके अलावा जैसे मैंने बताया, इतने सारे रिफाइनरीज, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स, टेक्सटाइल प्लांट्स, ऑटोमोटिव यूनिट्स, कलकत्ता एफकॉन्स के साथ, कलकत्ता में एफकॉन्स के साथ मिलकर अंडरग्राउंड मेट्रो प्रोजेक्ट, जी हाँ, जम्मू कश्मीर में जो चिनाब ब्रिज है उसके नीचे का जो जमीन है उसे भी पूरी तरह से हमने कम्प्लीटली रेडिएशन फ्री किया हुआ है। एयरपोर्ट्स का जैसे मैंने बताया आपको, हैदराबाद एयरपोर्ट, मुंबई एयरपोर्ट, तो ये सारी चीजें हैं जो हमारी ताकत है, राइट दोस्तों? ऑफ कोर्स हम जिस रेडिएशंस पे बात कर रहे हैं उसमें हम आज के टॉपिक पे जो बात करेंगे वो है इलेक्ट्रोस्मॉग, यानी कि रेडिएशंस का प्रदूषण। जी हाँ, जो दूसरा प्रदूषण रेडिएशन जिसकी हम यहाँ पर देख रहे थे, बात कर रहे थे, वो है जियोपैथिक स्ट्रेस, यानी ग्राउंड रेडिएशंस, जो जमीन में मौजूद मैग्नेटिक ग्रिड लाइंस, कैविटीज, मिनरल डिपॉजिट्स, इन सब के जरिए जो होता है जियोपैथिक स्ट्रेस यानी ग्राउंड रेडिएशंस, एक नेचुरल सोर्स ऑफ रेडिएशंस जो धरती के अंदर से, जमीन में से निकलता है, राइट? और ये कहीं पर भी मौजूद हो सकता है, बिकॉज 20% से भी ज्यादा एरिया पूरे दुनिया में इस जियोपैथिक स्ट्रेस से कवर्ड है। खैर, हम बात कर रहे हैं हमारे प्रोडक्ट्स की, यानी कि रेडिएशंस जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के जरिए आ रहे हैं, जिसका प्रदूषण का नाम है इलेक्ट्रोस्मॉग। दोस्तों स्मॉग हम सब जानते हैं, राइट? पर इलेक्ट्रोस्मॉग, रेडिएशंस का प्रदूषण, जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जैसे कि मोबाइल टावर, हाई टेंशन केबल लाइंस, मोबाइल फोन्स, वाईफाई, लैपटॉप, राउटर्स और अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के जरिए पैदा होता है। और यही चीज है कि जैसे कि घर हो या ऑफिस, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये एक ऑफिस का लेआउट है। इस ऑफिस के लेआउट में 100 लोग काम कर रहे हैं, हर एक वर्क स्टेशन, डेस्क, कैबिन, क्यूबिकल्स, रिसेप्शन एरिया, कॉन्फ्रेंस रूम, सभी जगह पे लोग हैं, सबके पास कंप्यूटर्स है, मोबाइल है, लैपटॉप है। सोचिए जितने लोग ऑफिस में हैं, उतना इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, पूरे ऑफिस में कितना रेडिएशंस मौजूद है। ये लाल रंग का जो आप डॉट्स चमचमाते हुए देख रहे हैं, ये सारा रेडिएशन पॉइंट्स मौजूद है। कैबिन्स, क्यूबिकल्स, सर्वर रूम्स, रिसेप्शन एरिया, कॉन्फ्रेंस मीटिंग रूम, सब जगह पे 8 घंटे, 10 घंटे रोजाना ऑफिस में काम करते हैं, लौट के कहाँ आते हैं? अपने घर में आते हैं। घर में भी मोबाइल फोन्स, एक नहीं, जितने फैमिली मेंबर्स उतना मोबाइल फोन, यानी जितने परिवार के सदस्य उतना मोबाइल फोन्स, ऑफ कोर्स उतना ही घर में कम से कम एक तो लैपटॉप जरूर है, और उसके अलावा वाईफाई है,
उसके अलावा घर के आसपास में मोबाइल टॉवर है और भी कई सारी चीज़ें हैं, हाई टेंशन केबल लाइन्स है, ये सारी चीज़ें हैं। तो इमेजिन करिए ऑफ़िस में, घर में कंटिन्यूअसली ऐसे हम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और उनके रेडिएशंस यानी ईएमआर एमिशन से घिरे हुए हैं। और दोस्तों जब ऐसे ईएमआर एमिशन से कंटिन्यूअसली घिरे हुए हैं, तो कहीं न कहीं इसका नुकसान हमारे सेहत पे हो रहा है। ये इम्पैक्ट कर रहा है हमारे सेहत के ऊपर। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 1 दिन में, 1 घंटे में इसका नुकसान हो रहा है। पर दोस्तों इट वर्क्स एज़ अ स्लो पॉइज़न, एक धीमे ज़हर की तरह ये हमारे शरीर पे नुकसान पहुँचा रहा है। एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको यहाँ पर इसका समझाना चाहूँ दोस्तों, तो एक सिंपल सी चीज़ है कि इमेजिन करिए कि एक पानी का बॉटल, 1 लीटर पानी का जो बॉटल आप अगर अपने हाथ में लेकर खड़े हैं, अगर आपको वो 1 मिनट खड़े रहना हो पकड़ के तो आप खड़े रह सकते हैं। आई एम श्योर आराम से खड़े रहेंगे 1 मिनट पानी का बॉटल पकड़ के। वही बॉटल अगर आपको 10 मिनट हाथ में थाम के अगर पकड़ के खड़ा होना हो तो तब भी आप आराम से 10 मिनट खड़े रहेंगे। वही बॉटल अगर 1 घंटे आप पकड़ के रख रहे हैं, तो शायद थोड़ा-सा हाथों में दर्द होना शुरू होगा, राइट? क्योंकि आप 1 घंटे से उसको हाथ में पकड़ के रख रहे हैं बॉटल को। वही बॉटल अगर कंटिन्यूअसली 6 या 8 घंटे आपको पकड़ के रखना पड़े या फिर उसके बाद 12 घंटे या फिर 24 घंटे, तो शायद हाथ में थोड़ी-सी मोच आ जाए, स्प्रेन हो जाए। क्यों? बिकॉज़ कंटिन्यूअसली आपने उस पानी के बॉटल को इतने वक़्त तक अपने हाथों में पकड़ के हाथ सामने रखे। कहने का मतलब है दोस्तों ये भी एक रेडिएशंस मैं जो कह रहा हूँ मोबाइल में से निकलने वाले रेडिएशंस और सारी चीज़ें, ये 1 मिनट में, 1 घंटे में, 1 हफ्ते में नुकसान नहीं पहुँचा रहे हैं। पर जब ओवर अ पीरियड जितना एक्सपोज़र हो रहा है डेली लाइफ़ में रोज़ाना इतने घंटे, कंटिन्यूअसली इतने सालों से, उसका नुकसान जो है ना, वो एक स्लो पॉइज़न की तरह हमारे शरीर पे नुकसान पहुँचा रहा है और यही जानकारी लोगों तक भी पहुँचाना बहुत ज़रूरी है, राइट? घर में भी आप देखते हैं कि अलग-अलग कमरों में हमारे पास टीवी मौजूद है, स्मार्ट टीवीज़, लैपटॉप्स हैं, मोबाइल फ़ोन है, ऑफ़ कोर्स वाई-फाई है, घर के बाहर मोबाइल टॉवर है, ये सारी चीज़ें जैसे आप देख रहे हैं। तो अगर हमारा घर एक हमारी इम्यूनिटी को यानी कि रोग प्रतिरोधक शक्ति को मज़बूत करने वाली जगह है बिकॉज़ हम घर में काम नहीं करते, हम घर में आराम करते हैं, ऑफ़िस में काम करते हैं। पर जब छुट्टी होती है या घर में जब लौट के आते हैं शाम में या रात में जब भी आते हैं ऑफ़िस से लौट के, खाना खाकर अपने फैमिली के साथ वक़्त बिताते हैं, आराम करते हैं। चैन की नींद लेते हैं 8 घंटे की और अगर उसी वक़्त घर में भी इतने सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और इतने सारे रेडिएशंस, ईएमआर एमिशंस मौजूद है इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के ज़रिए, ये सब जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो ऐसे वक़्त में हमारा घर पर रह के भी हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति कैसे मजबूत होगी या इम्यून सिस्टम हमारा कैसे और स्ट्रॉन्ग होगा, वो तो और कमज़ोर होते जा रहा है कंटिन्यूअसली रेडिएशंस की वजह से। बिकॉज़ 8 घंटे ऑफ़िस में ऐसे माहौल में रहने के बाद घर में भी। तो दोस्तों ऐसे वक़्त में अगर हमारे पास सॉल्यूशंस मौजूद हैं, जो कि मोदी केयर में भी मौजूद है ऑफ़ कोर्स, मोदी केयर का एनवायरो चिप और एनवायरो ग्लोब, तो क्यों ना वो इस्तेमाल किया जाए। लोगों को ये नीड इसकी ज़रूरत क्यों है, इस तरह से आप लोगों को वो नीड बताइए, जानकारी दीजिए कि ये प्रोडक्ट्स क्यों ज़रूरी है, राइट? इतना ही नहीं दोस्तों अगर बात करें तो ऑफ़ कोर्स जैसे मैंने कहा 20% लोग जो हैं जियोपैथिक स्ट्रेस से ऑफ़ कोर्स इम्पैक्ट होते हैं। 20 से 30% लोग इलेक्ट्रो स्मॉग यानी रेडिएशंस का प्रदूषण जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के ज़रिए आ रहा है, उसके ज़रिए उनके ऊपर इम्पैक्ट हो रहा है। जैसे कि मोबाइल टॉवर्स के ज़रिए, हाई टेंशन केबल लाइन्स, वाई-फाई राउटर्स और लैपटॉप्स और कई और सारी चीज़ें, राइट? फटीग थ थकान महसूस होना, सर दर्द होना, बदन दर्द होना, इम्यून सिस्टम कमज़ोर होना यानी कि रोग प्रतिरोधक शक्ति कमज़ोर हो जाना, नींद खराब होना, पुअर स्लीप क्वालिटी, स्ट्रेस तनाव पैदा हो जाना, ये कई सारी चीज़ें हैं। उसके अलावा सर दर्द की बीमारी, भूलने की बीमारी, चिड़चिड़ापन, ये सारे छोटे समय में यानी कम समय में होने वाले ऐसे हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं जिसको हम अपने लाइफ़स्टाइल का कारण बताते हैं। जी हाँ, हमारी जीवन शैली, हमारा ज़िंदगी जीने का तरीका, लाइफ़स्टाइल। हम कहते हैं हमारे लाइफ़स्टाइल की वज़ह से हमें ये सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं। ऑफ़ कोर्स है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। पर दोस्तों, साथ ही साथ इसके अलावा जो इसको और ज़्यादा बढ़ावा दे रहा है ना, जिसकी वज़ह से इम्पैक्ट हो रहा है, वो है मोबाइल फ़ोन्स, लैपटॉप्स, राउटर्स और अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में निकलने वाला ईएमआर एमिशंस, रेडिएशंस। जी हाँ, बिकॉज़ कंटीन्यूअसली जब ये सारी चीज़ें हमारे आस-पास हमारे साथ रहती है, उसके वजह से रेडिएशन की वजह से इन बीमारियों को और बढ़ावा मिलता है। इट एग्रीवेट्स मोर, राइट? एंड दैट इज़ वेयर लाइफ़स्टाइल में आज ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ते जा रही है, जो बीमारियाँ हम देख रहे हैं। हम अक्सर देखते हैं कि ऑफ़ कोर्स लंबे समय में भी बहुत सारे ऐसे हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि हार्ट अटैक के केसेज़।
तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। ब्रेन ट्यूमर, कैंसर जैसी चीजें, बर्थ डिफेक्ट्स, बच्चे समय से पहले पैदा हो जाते हैं 6 महीने 7 महीने में, राइट। लो स्पर्म काउंट, इनफर्टिलिटी केसेस, जिसका रिजल्ट आज आईवीएफ सेंटर्स हम देख रहे हैं निकल चुके हैं इतने सारे जगहों पर। दोस्तों कहने का मतलब है ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हेल्थ प्रॉब्लम्स लाइफस्टाइल के कारण तो है ही, पर साथ ही साथ इन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स रेडिएशंस इन चीजों को और ज्यादा इम्पैक्ट कर रहा है, बढ़ावा दे रहा है। ये लोगों को जानकारी दीजिए और उनको बताइए ये सारी चीजें, राइट। इतना ही नहीं, अगर आगे बात करें दोस्तों तो बच्चों के ऊपर इसका नुकसान बड़ों के मुकाबले और भी ज्यादा है। क्यों? 5 गुना ज्यादा बच्चे फोकस नहीं कर पाते, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, पेशेंस नहीं है। बच्चों के अंदर बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स देखे गए हैं जो एक बीमारी है जिसका नाम है ADHD। जी हाँ, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर सिंड्रोम जैसी बीमारी। और उसकी वजह से बच्चे बहुत इम्पेशेंट और फोकस ना कर पाना और बहुत ही हाइपर हो जाते हैं, राइट। छोटी-छोटी बच्चों बातों पे चिढ़ जाते हैं, चिल्लाते हैं, ये सारी चीज़ें। बच्चों में हम देखते हैं ये सारी चीज़ें, कंसंट्रेशन बहुत कम हो चुका है। दोस्तों सिंपल सा एक सवाल आपसे पूछूँगा, चाहूँगा कि मुझे चैट बॉक्स में इसका आप जवाब जवाब लिख के भेजिएगा और बताइएगा मुझे कि आपने कौन से उम्र में मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करना शुरू किया? जी हाँ, मेरा सिंपल सा सवाल है आपसे कि आपकी उम्र क्या थी जब आपने मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करना शुरू किया? एट व्हाट एज डिड यू स्टार्ट यूजिंग योर मोबाइल फ़ोन? आपने कौन से उम्र में मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करना शुरू किया? जल्द से जल्द इसका चैट बॉक्स में जवाब दीजिए। जी हाँ, स्मृति किशोर लिख रही हैं आफ्टर 20, पूनम वाधवा लिख रही है 50 एज, अंकुश लिख रहे हैं 17, हीना वाला लिख रही है 32, रमा परमा लिख रही है 20 और बहुत सारे लोग हैं। केरकर जी लिख रहे हैं गोवा से 35 इयर्स, कुमारी पूजा लिख रही है 22, 25, 25, दिव्या दर्शन जी ने लिखा है सुचिता 23, किसी ने लिखा हुआ है 23, 18 इयर्स, 29, रेखा गायकवाड़। थैंक यू सो मच फॉर रिस्पॉन्डिंग। इसका मतलब आप मुझे सब ध्यान से सुन भी रहे हैं। थैंक यू सो मच एंड फॉर पेइंग सो मच अटेंशन। और दोस्तों, जी हाँ, जैसे आपने लिखा है ना, आप सब देख सकते हैं कि ज़्यादातर सबकी उम्र 18 साल के ऊपर की हो चुकी है, जब आपने मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करना शुरू किया। जी हाँ, सलमा निशा जी ने अभी जवाब दिया 22 साल की उम्र में। यानी कि आप सबकी उम्र 18 साल के ऊपर हो चुकी थी, या ऑलरेडी 18 प्लस जब आपने मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करना शुरू किया। अब मेरा दूसरा सवाल दोस्तों आपसे है, इसका भी जवाब चैट बॉक्स में लिख के बताइए। आज के बच्चे कौन से उम्र में मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करना शुरू करते हैं? 18 साल के बाद या उससे पहले? अंकुश लिख रहे हैं 3 साल की उम्र में, ग्रेट। महेश लिख रहे हैं 5 साल की उम्र की एज में, एब्सोल्युटली। पूनम वाधवा जी ने एक बहुत इंटरेस्टिंग जवाब लिखा, बिफोर बर्थ, एब्सोल्युटली बैंग ऑन टारगेट पूनम जी। 2 साल, 1 साल, 6 महीने, 3 साल, 6 महीने, 1 साल, 1-2 साल, बहुत सारे जवाब आ रहे हैं। दोस्तों अगर आप देखें तो जब एक महिला गर्भवती होती है, प्रेग्नेंट होती है, तब भी वो मोबाइल और सारी चीज़ें इस्तेमाल कर रही है। और उस वक़्त उस माँ के पेट में पलने वाले बच्चे के ऊपर भी उस मोबाइल रेडिएशंस की वज़ह से नुकसान होता है, यानी कि प्रेगनेंसी से पहले भी, राइट? ये तो है ही सारी चीज़ें। पर बच्चे जब 2 साल की उम्र के हो जाते हैं ना, तो मोबाइल इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। और सोचिए कि अगर इतने कम समय से बच्चे अगर ये सारी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसका नुकसान आगे चल के बच्चों के ऊपर कितना हो रहा है। बिकॉज़ बच्चों का मानसिक और शारीरिक विकास, मेंटल और फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा होता है बचपन से लेके 18 साल, 18 इयर्स ऑफ एज तक। और अगर इसी दौरान ये मोबाइल फोन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इनके मेंटल फिजिकल डेवलपमेंट पे कितना नुकसान हो सकता है आगे चल के, और इसकी वजह से बच्चों के फ्यूचर पे कितना, इसके ग्रोथ पे इफेक्ट कर सकता है। ये जानकारी लोग साथ शेयर करिए कि क्यों बच्चों के ऊपर इसका नुकसान बड़ों के मुकाबले 5 गुना ज्यादा है। क्योंकि बच्चों का शरीर नाजुक है, स्किन त्वचा जो है सेंसिटिव है, उसी तरह से दिमाग जो है ना, ब्रेन स्कल, वो भी बहुत नाजुक है। और इसके लिए बच्चों के अंदर ये रेडिएशंस 5 गुना ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं 5 साल के बच्चे के ब्रेन का इमेज, एक 10 साल के बच्चे के ब्रेन का इमेज, और एक अडल्ट यानी अबव 18 इयर्स। छोटे बच्चे जो 5 साल के, उसके ब्रेन का इमेज, ब्रेन का स्कल का थिकनेस होता है 0.5 mm, यानी कि 1 mm से भी आधा। एक 10 साल तक के बच्चे का ब्रेन स्कल का थिकनेस 1 mm, और एक अडल्ट जैसे कि आप, मैं, हम सब जो है अबव 18 इयर्स, हमारे ब्रेन स्कल का थिकनेस होता है 2 mm। और इतना ही ये चीज की वजह से सोचिए कि बच्चों के अंदर इसका नुकसान बड़ों के मुकाबले 5 टाइम्स, 5 गुना ज्यादा नुकसानदायक है। हमारे पास ढेर सारे रेफरेंसेस हैं। WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन साल 2011 में कह चुका है कि रेडिएशंस के जरिए कैंसर हो सकता है। जी हाँ, पॉसिबली कार्सिनोजेनिक इन द ईयर 2011। दोस्तों आज हम 2024 में आ चुके हैं। सोचिए, 13 साल पुरानी बात है। कितने लोगों को ये जानकारी है इसके बारे में, राइट? बताइए। और साथ ही साथ
बीबीसी न्यूज़ में बड़े-बड़े डॉक्टर्स के इंटरव्यूज़ हो चुके हैं, जहाँ पर उन्होंने बताया कि कैसे रेडिएशंस के ज़रिए हमारे अंदर ब्लड सेल्स जो है उसको नुकसान होता है, हमारे अंदर इन्फेक्शंस होने के रिस्क चांसेस बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ते हैं बिकॉज़ स्ट्रेस जनरेट होता है और हमारे शरीर को कमज़ोर करता है, इम्यूनिटी नुकसान पहुँचाता है, हमारे इम्यूनिटी को कमज़ोर करता है और इस वज़ह से हेल्थ प्रॉब्लम्स होने लगते हैं। ये सारी चीज़ों के साथ दोस्तों अगर बात करें तो बड़े-बड़े देश भी इस पे कदम उठा चुके हैं, पर जी हाँ, उससे पहले एक ज़रूरी तस्वीर जो आप सामने सब स्क्रीन पे देख रहे हैं। ये तस्वीर आप 4 साल से 5 साल से देखते आ रहे हैं जब से मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ, पहले दिन से। ये मेरी फ़ेवरेट तस्वीर है दोस्तों। क्यों जानते हैं? बिकॉज़ इस तस्वीर में आप देख रहे हैं कि 2 छोटे बच्चे हैं। एक छोटे बच्चे के हाथ में सिगरेट है, तो दूसरे बच्चे के हाथ में मोबाइल फ़ोन है। आई एम श्योर आप सब समझदार हैं, सब जानते हैं कि सिगरेट वाली जो तस्वीर है, वो गलत है। उसको नुकसान पहुँच सकता है उससे। ऑफ़ कोर्स वो नहीं देना चाहिए बच्चों को और ऐसा काम करना भी नहीं चाहिए, तो वो गलत है। हम सब जानते हैं। पर दोस्तों, जो दूसरी तस्वीर है ना, जिसके हाथ में बच्चे के हाथ में मोबाइल फ़ोन है, वो भी उतनी ही बराबरी से गलत है क्योंकि ये सारी चीज़ें जानते हुए भी हम बच्चों को मोबाइल आसानी से थमा देते हैं। सोचिए कि अगर घर में माँ किचन में खाना बना रही है, बच्चे परेशान कर रहे हैं, तो उस परेशानी से बचने के लिए माँ क्या करती है? बच्चे को हाथ में मोबाइल थमा देती है। ये लो मोबाइल खेलो, मुझे खाना बनाने दो, परेशान मत करो। बच्चे खाना नहीं खाते, बच्चों को टेबल पे सामने मोबाइल पे कुछ वीडियोज़ या कार्टून्स या गेम्स चालू करके दे देते हैं और बच्चे वो देखते हुए या खेलते हुए मोबाइल खाना खाते हैं। बच्चों को तो ये भी नहीं पता चलता कि वो क्या खाना खा रहे हैं, राइट? यहाँ तक कि घर में अगर पापा हैं, डैडी हैं, वो ऑफ़िस का काम कर रहे हैं, बच्चे परेशान करते हैं, तो डैडी अपने बच्चों को मोबाइल थमा देते हैं हाथ में और कहते हैं कि ये लो मोबाइल, मुझे परेशान मत करो, मेरे ऑफ़िस का काम करने दो। कहने का मतलब कितने आसानी से हम बच्चों को हाथ में मोबाइल थमाते हैं। क्या आप इतनी ही आसानी से कभी बच्चों को हाथ में सिगरेट थमाया है? नहीं ना। क्यों नहीं? बिकॉज़ हम जानते हैं वो गलत है। उसके बारे में हमें जानकारी मिली है, सूचना मिली है, अलग-अलग ज़रियों से, न्यूज़पेपर, होर्डिंग्स, गवर्नमेंट और अलग-अलग ज़रियों से। पर इसके लिए वो चीज़ हम नहीं करते, फिर मोबाइल क्यों इतना आसानी से बच्चों के हाथ में थमाते हैं? दोस्तों इसका मतलब कि हम ही तो ज़िम्मेदार होने के बावजूद बच्चों को खतरे की तरफ ढकेल रहे हैं, राइट? और अगर यही चीज़ है तो जितना हो सके उतना बच्चों को मोबाइल और सारी चीज़ों से दूर रखें। जी हाँ, जैसे मैंने बताया उसका नुकसान कितना हो रहा है। इतना ही नहीं दोस्तों बड़े-बड़े देश जो हैं उसके बारे में जानकारी लें कि क्या-क्या कदम उठा चुके हैं। बाहर के देश जैसे कि फ्रांस, इज़राइल, इटली, ताइवान, जापान इन्होंने बहुत सारे देशों ने अपने देशों में जो बच्चों के स्कूल्स हैं नर्सरी, प्राइमरी, किंडरगार्टन स्कूल्स वहाँ पर वाई-फाई, वायरलेस डिवाइसेज़ बैन कर दिए हैं, मोबाइल्स अलाउड नहीं है स्कूल्स में, ये सब चीज़ों का बैन है। पर अपने भारत देश में क्या हुआ है? अपने भारत देश में दोस्तों राजस्थान हाई कोर्ट, राजस्थान उच्च न्यायालय ने लॉ पास किया कि जहाँ पर भी स्कूल्स, हॉस्पिटल्स है उसके आस-पास में मोबाइल टावर ना लगाया जाए। जी हाँ, राजस्थान हाई कोर्ट। मुंबई में जहाँ से मैं हूँ दोस्तों, हमारे हुँ, मुंबई में मुंबई की जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, बीएमसी, बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, इन्होंने बच्चों के प्लेग्राउंड, गार्डन्स, पार्क, स्कूल्स, कॉलेजेस और इन सब के आस-पास हॉस्पिटल्स इन यहाँ तक कि वृद्धाश्रम, ओल्ड एज होम्स, सीनियर सिटीज़न होम्स, इनके आस-पास कम से कम 100 मीटर दूर जाके मोबाइल फ़ोन टॉवर लगाने की परमिशन दी है। मतलब वो 100 मीटर की दूरी पे जाके, 100 मीटर के आस-पास इन लोग लगा नहीं सकते मोबाइल फ़ोन टॉवर्स। बैंगलोर में, कर्नाटका में भी ऐसे ही रेज़िडेंशियल कॉलोनीज़ में मोबाइल टावर लगाने की मनाही है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं कि अपने भारत देश में भी जी हाँ, अपने इंडिया में भी क्या-क्या कदम बस उठा चुके हैं। इतना ही नहीं, इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें तो सबसे शिक्ष ज़रूरी सूचना हमें कहाँ से मिलती है? सबसे हुँ, ज़रूरी जानकारी हमें मिलती है वो है मोबाइल फ़ोन के अंदर मौजूद किताब से। जी हाँ, मोबाइल फ़ोन मैनुअल में। अब कितने लोगों ने मोबाइल फ़ोन मैनुअल पढ़ा है? क्या येस लिख के जवाब दे सकते हैं कि अगर आपने मोबाइल फ़ोन के अंदर मौजूद वो किताब पढ़ी है, छोटी-सी जो किताब आती है मोबाइल फ़ोन मैनुअल में, तो जवाब दीजिए उसका येस लिख के। अगर नहीं पढ़ा है, कोई बात नहीं, मैं डाँटूँगा नहीं आपको, सिंपल नो लिख के जवाब दे सकते हैं। तो देखते हैं कितने लोगों का जवाब आता है येस, कितने लोगों का जवाब आता है नो। एब्सोल्यूटली इतने तेज़ी से जवाब आ रहे हैं ना कि मैं उसका जवाब का येस या नो पढ़ने में नाम नहीं ले पा रहा हूँ, पर सभी लोग आप खुद भी देख सकते हैं चैट बॉक्स में जितने भी जवाब आए हैं, सभी के जवाब नो में आए हैं। नो, नेवर, नो, नो, नो सारे लोग सब लोगों ने लिखा है नहीं, एब्सोल्यूटली। तो अगर आप अपने आस-पास में 100 लोगों को भी ये जानकारी पूछते हैं ना, तो उन 100 लोगों में से कम 97, 98 लोग आपसे जवाब देंगे नहीं पढ़ा है। सिर्फ़ 1 या 2 जन होंगे जो बोलेंगे हाँ, हमने पढ़ा है पर हमें याद नहीं है। और जानते हैं उस मोबाइल फ़ोन के किताब में मैनुअल में क्या लिखा रहता है कि जब भी आप फ़ोन पे बात करें, हेडफ़ोन्स इस्तेमाल करें, ईयरफ़ोन्स, वायर्ड ईयरफ़ोन्स जी हाँ, हेडफ़ोन्स, वायर्ड ईयरफ़ोन्स का इस्तेमाल करें। अगर आप ब्लूटूथ इस्तेमाल करते हैं, वायरलेस हेडसेट इस्तेमाल करते हैं, तो रिक्वेस्ट है कि जितने वक़्त आप सिर्फ़ मोबाइल पे कॉल पे बात कर रहे हैं ना, उतने ही वक़्त वो कॉल पे बात करते वक़्त कानों में मोबाइल फ़ोन
अपना वो हेडसेट लगा के रखें, वायरलेस ब्लूटूथ, और जैसे ही आपका कॉल पे बात पूरा हो जाए तो वो वायरलेस ब्लूटूथ कानों से निकाल दें। डोंट कंटिन्यूअसली प्लग इन दैट वायरलेस हेडसेट्स इनटू योर ईयर्स। जी हाँ, जितना हो सके मोबाइल को अपने शरीर से दूर रखें, राइट, एट एनी मोमेंट, एट एनी टाइम। और कॉल्स को अवॉइड करने के बजाय टेक्स्ट मैसेजेस इस्तेमाल करें, और जो सजेस्टेड रिकमेंडेड टॉक टाइम है वो है 6 मिनट प्रति घंटे। से ज्यादा मोबाइल फोन पे बात नहीं करना चाहिए दोस्तों। 6 मिनट प्रति घंटे, शायद हम उल्टा करते हैं ना। 6 मिनट हम शायद से मोबाइल फोन को साइड में रखते हैं और बाकी के लगातार 54 मिनट फोन पे बात कर रहे होंगे। कहने का मतलब है अगर ऐसी सारी चीजें हैं तो मोबाइल फोन मैनुअल्स में ये सारी जानकारी क्यों दी गई है, राइट? कभी सोचा है इसके बारे में? लोगों को ये जानकारी शेयर करिए, उनको बताइए। इवन बड़े-बड़े ब्रांडेड फ़ोन्स जो हैं, एप्पल जैसी कंपनी अपने मोबाइल फ़ोन और आईपैड के मैनुअल्स में लिखती है कि जब आप बच्चों को ये देते हैं ना इस्तेमाल करने के लिए, इसे एरोप्लेन मोड, वाईफ़ाई, ये यानी कि एयरप्लेन मोड यानी कि फ्लाइट मोड में रख के इस्तेमाल करने के लिए दीजिए। वो ये नहीं कहते कि नुकसान नहीं होगा, वो कहते हैं कि कम से कम नुकसान हो, इसके लिए आप उसको एरोप्लेन मोड या फ्लाइट मोड में डाल के दें बच्चों को। तो ये सारी चीज़ें तो दोस्तों मैंने आपके सामने शेयर की थी ना, ये सारी चीज़ें जानते हैं क्या है? ये सारी चीज़ें हैं व्हाई एनवायरो चिप। जी हाँ, अगर आपको ये सारी जानकारी क्लियर हो गई हो, समझ आई हो ना, तो आई एम श्योर आपका व्हाई क्लियर हो गया है। जो मैंने कहा ना कि अगर आपका व्हाई क्लियर हो जाए ना कि क्यों एनवायरो चिप ज़रूरी है, खुद के लिए, लोगों को बताने के लिए, लोगों को इस्तेमाल करने के लिए। तो अगर आपका ये व्हाई क्लियर हो गया है, तो फिर कहाँ बताना है, किसको बताना है, ये आप सब जानते हैं। मोदी केयर में सॉल्यूशंस मौजूद है, एनवायरो चिप एंड एनवायरो ग्लोब ऑफ कोर्स। और कैसे मोबाइल पे लगाना है ये भी आप जानते हैं। मोबाइल के पीछे बैक साइड में, सेंटर में, बीचों बीच, राइट, आप कवर पे लगाइए, मोबाइल के ऊपर लगाइए डायरेक्टली। जब तक ये आपके मोबाइल या कवर पे लगा रहेगा ये काम करता रहेगा। इसका मतलब ये एक नॉन एक्सपायरी प्रोडक्ट है। जी हाँ दोस्तों, नॉन एक्सपायरी। जितने वक्त आप अपने मोबाइल पे लगा रहेगा काम करता रहेगा। और उसके अलावा टेक्नोलॉजी क्या है, किस तरह से काम करता है, लोग पूछते हैं ना ये काम कैसे करता है। दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में से जो सिग्नल पैटर्न होता है ना वो एक प्रकार का कंटिन्यूअस कांस्टेंट वेव्स होता है, लगातार, राइट, जिसको हम कहते हैं साइन वेव्स टेक्निकल टर्म्स में। जो मोबाइल फोन, लैपटॉप्स, अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में से आ रहा है, कंटिन्यूअस कांस्टेंट सिग्नल, राइट। हमारे शरीर का पैटर्न, हार्ट बीट्स जो हम देख पा रहे हैं राइट में, कभी कम कभी ज्यादा, कभी ऊपर नीचे, राइट। 2 सिग्नल अलग है। अब 2 सिग्नल अलग है तो 2 अलग सिग्नल जब हमारे शरीर में आ रहे हैं ना दोस्तों, तो हमारे शरीर में मौजूद जो सेल्स है, कोशिकाएँ, हिंदी में हम जिसको कोशिकाएँ कहते हैं, सेल्स, वो सेल्स जो हैं क लाखों करोड़ों सेल्स वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। उनका आपसी तालमेल बिगड़ जाता है। और यही चीज़ है कि उसकी वजह से वो सेल्स स्ट्रेस यानी तनाव पैदा करते हैं, क्योंकि उनका आपसी कम्युनिकेशन ब्रेक हो जाता है। इमेजिन करिए कि जैसे मैं अकेले यहाँ पर बात कर रहा हूँ ट्रेनिंग में, तो आप सब मुझे क्लियरली सुन पा रहे हैं। पर जितने भी यहाँ पर ऑलमोस्ट 47 लोग जो मौजूद हैं, 46, 47 लोग, अगर सब एक साथ अपना माइक शुरू कर दें और सारे के सारे लोग एक साथ बोलना शुरू करें, चलिए सारे नहीं तो भी सिर्फ एक जन कोई और, मतलब अगर 2 जन एक साथ बोलना शुरू करें, मैं भी बोल रहा हूँ, कोई एक जन अपना माइक ओपन करके एक साथ दूसरा साथ में बोलना शुरू करे, तो क्या होगा? किसी को कुछ भी समझ नहीं आएगा, हम दोनों साथ में बोलना शुरू करें तो, बात करें तो। वही चीज़ हमारे शरीर के साथ हो रहा है कि 2 अलग सिग्नल्स हमारे शरीर में नुकसान पहुँचा रहे हैं, जिसकी वजह से स्ट्रेस, तनाव पैदा हो रहा है। हमारा शरीर वो अननोन सिग्नल जो है, कांस्टेंट रेडिएशन सिग्नल्स जो निकल रहे हैं, रेडिएशंस का पैटर्न उसे समझ नहीं पा रहा, और उसकी वजह से हमारे शरीर में स्ट्रेस, तनाव पैदा हो रहा है। कहने का मतलब रेडिएशंस बायोलॉजिकली हमारे शरीर में स्ट्रेस, तनाव पैदा कर रहा है। और दोस्तों हम कहीं से भी रेडिएशंस को ना कम कर रहे हैं, ना रोक रहे हैं, ना ब्लॉक कर रहे हैं। इट कांट बी रिड्यूस्ड, डिफ्लेक्टेड और शील्डेड। क्यों? बिकॉज़ रेडिएशन एक एनर्जी है, ऊर्जा। और साइंस, विज्ञान कहता है कि जो ऊर्जा होती है ना, एनर्जी, उसका नेचर बदला जा सकता है। यू कैन चेंज द नेचर ऑफ एनर्जी, बट आप उसको रोक नहीं सकते, ब्लॉक नहीं कर सकते, ना उसको स्टॉप कर सकते हैं। वरना क्या होगा? वरना हमारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स सही तरह से काम नहीं करेंगे, नेटवर्क नहीं आएगा, कॉल ड्रॉप होगा, कॉल लॉस होगा और कई सारे प्रॉब्लम्स। तो इसके लिए हम रेडिएशंस को फ़िल्टर कर रहे हैं, प्यूरीफाई कर रहे हैं। तो आप देखिएगा कि एनवायरो चिप जो आपके मोबाइल पे भी लगा हुआ है ना, मोदी केयर एनवायरो चिप, उस पे क्या लिखा हुआ है? रेडिएशन प्यूरीफायर, रेडिएशन प्रोटेक्शन, राइट? इसी के साथ दोस्तों ऑफ कोर्स एनवायरो ग्लोब की बात करें, तो ये एनवायरो ग्लोब भी आप अपने घरों में इस्तेमाल कर सकते हैं, बेडरूम में, रात को सोते वक़्त, लिविंग रूम में, दिन में जहाँ पर आप बैठे हैं, काम कर रहे हैं, बच्चों का कमरा स्टडी रूम्स है तो वहाँ पर, ऑफ़िस में अपने केबिन्स, डेस्क पे, जहाँ पर भी आस-पास में मोबाइल टॉवर्स हैं, मल्टीपल इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, मल्टीपल वाई-फाई कनेक्शंस हैं,
मल्टीपल सिग्नल्स है, कंपनी का सर्वर रूम के पास बैठ के काम कर रहे हैं, तो मोदी केयर का एनवायरो ग्लोब आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और दोस्तों, एनवायरो चिप, एनवायरो ग्लोब में क्या चीज़ है? ऐसा क्या है? दोनों के अंदर किस चीज़ से बना हुआ है? तो इसके अंदर ना कोई बैटरी है, ना कोई सर्किट, ना कोई वायरिंग, ना ही कोई सॉफ्टवेयर। ये बना हुआ है नेचुरल इनर्ट मटेरियल्स का। जी हाँ, इनर्ट मटेरियल्स, INERT, नेचुरल इनर्ट मटेरियल्स, जो कि इको फ्रेंडली है, नॉन एक्सपायरी है, लाइफ लॉन्ग प्रोडक्ट है। इसके हमारे शरीर पे, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पे कोई नुकसान नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें हैं। एनवायरो चिप, एनवायरो ग्लोब जो इनर्ट मटेरियल्स का बना हुआ है। एनवायरो चिप गैजेट्स पे इस्तेमाल हो रहा है, उस गैजेट्स में से निकल रहे रेडिएशन से आपको बचाने के लिए। और एनवायरो ग्लोब एक घर में, अपने कमरे में, ऑफिस में, डेस्क पे, कैबिन में, कहीं पर भी आप इस्तेमाल करते हैं, तो अपने आसपास के 10 फीट एरिया में चारों दिशा में काम करता है। 10 फीट रेडियस, ऑल द 4 डायरेक्शंस। तो टोटल 350 स्क्वायर फीट एरिया, यानी 350 स्क्वायर फीट एरिया रेडिएशन प्योरिफिकेशन का काम करता है। एनवायरो ग्लोब, उसको चार्ज करने की ज़रूरत पड़ती है, तो उसको चार्ज करने का तरीका आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। आइदर आप उसको सनलाइट यानी सूर्य की किरण में रख के, खिड़की, दरवाजे, टेरेस, बालकनी, जहाँ पर भी सूर्य की किरण आती हो, सनलाइट में उसको चार्ज करें। या फिर आर्टिफिशियल लाइट, अगर घर में धूप ना आती हो, सनलाइट नहीं है आती, तो आर्टिफिशियल लाइट जैसे कि टेबल लैंप, बल्ब, फोकस लैंप, इसके नीचे आप रख रहे हैं, तो लेस देन 2 फीट, 2 फीट से कम डिस्टेंस के दरमियान उसको रख के आप उसको लाइट के नीचे भी चार्ज कर सकते हैं। दोनों ही तरीकों में चार्जिंग का समय 15 मिनट हफ्ते में एक बार, 15 मिनट्स वंस इन अ वीक उसको आप चार्ज करें। रोजाना चार्ज करने की जरूरत नहीं है। 15 मिनट से ज्यादा भी चार्ज हो गया तो नुकसान नहीं होगा। सर्टिफाइड प्रोडक्ट है। मैक्स हेल्थ केयर, एम्स नई दिल्ली, मेदांता नई दिल्ली, गुड़गांव, अपोलो नई दिल्ली जैसे लीडिंग मेडिकल हॉस्पिटल्स में इसका टेस्ट किया गया है। अगर आज बात करें तो इंडिया में टॉप 5 हॉस्पिटल्स का अगर हम बात करें, उनमें से तकरीबन 4 हॉस्पिटल्स के नाम तो आप स्क्रीन पे पढ़ पा रहे हैं। मैक्स हेल्थ केयर, एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज रिसर्च सेंटर, मेदांता और अपोलो जैसे हॉस्पिटल्स। राइट, सी सर्टिफाइड प्रोडक्ट है, यानी कि वर्ल्ड क्लास क्वालिटी टेस्टेड प्रोडक्ट है। साइंटिफिकली टेस्टेड है, डीबी टेक्नोलॉजी लैब, कैम्ब्रिज, यूनाइटेड किंगडम में। इंटरनेशनल जर्नल्स में इसकी जानकारी दी गई है। MIT, दैट इज मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, JBISC, दैट इज जर्नल ऑफ बायोमेडिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग, लैंडमार्क रिसर्च जर्नल और कई सारे। तो टेस्टेड है, सर्टिफाइड है। हार्ट रेट वेरिएबिलिटी पे इंप्रूवमेंट होता है इसका अप टू 7.7%, यानी 2 हार्ट बीट्स के बीच के स्पेस को इंप्रूव, गैप को इंप्रूव करने में मदद करता है। ब्रेन वेव्स पे काम करता है, अल्फा थीटा वेव्स को इंप्रूव करने में मदद करता है। इंसान को रिलैक्स, दिमाग को, ब्रेन को शांत रखने में, रिलैक्स रखने में मदद करता है। ऑफ कोर्स हार्ट बीट को, रेस्टिंग हार्ट रेट को इंप्रूव करने में मदद करता है, जिसका टेस्ट मैक्स हेल्थ केयर में हो चुका है। एम्स का रिसर्च मटेरियल भी हमारे पास मौजूद है, सारी चीज़ों का टेस्ट किया गया है। और ये सारी चीज़ों के साथ सर्टिफिकेट्स के साथ यूएसपीज क्या है प्रोडक्ट के। मोदी केयर में हमें प्रोडक्ट्स पे बीवी मिलता है, हम सब जानते हैं बिजनेस वॉल्यूम, तो इसके ऊपर 50% बिजनेस वॉल्यूम मिलता है। हाई बीवी प्रोडक्ट है, राइट। आइस ब्रेकर कन्वर्जन सिस्टम आता है, बिकॉज जिससे आप अनजान आदमी से भी बातचीत शुरू करना चाहते हैं, किस तरह से कर सकते हैं, तो ये प्रोडक्ट के जरिए रेडिएशन के ऊपर बात करके आप आसानी से बात शुरू कर सकते हैं। इजी टू कैरी, आसानी से आप कैरी कर सकते हैं। सोचना नहीं पड़ेगा कि कौन कस्टमर है या नहीं है। एवरीवन इज अ कस्टमर। बच्चे हो, बड़े हो, बुजुर्ग हो, लेडीज, जेंट्स, सभी लोग मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, सबके लिए ये प्रोडक्ट जरूरी है। नॉन एक्सपायरी है, नोबल कॉज है, आप भलाई का काम करें, तो ये सारी चीजें हैं। और ऑफ कोर्स दोस्तों, आप घर में होम मीटिंग करते हैं तो 2 मिनट का वीडियो, 3 मिनट हेल्थ प्रॉब्लम्स और ऑफ कोर्स डेमो जरूर करिए। मैं कहूँगा पहले डेमो से शुरुआत करिए, हैंड स्ट्रेंथ टेस्ट डेमो, और उसके बाद फिर जानकारी दीजिए। ऑफर्स आप जानते ही हैं। अगर ये सेशन क्लोज हो जाता है विद इन 1 मिनट, तो इसी दोबारा सेम लिंक पे जुड़िएगा, सिर्फ 10 मिनट के लिए। सेम लिंक, सेम यूजर आईडी पे हम कुछ थोड़ी चीज़ों का और आगे डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग इसके प्लान्स को लेके। तो ऑफर्स आप जानते ही हैं, ये 15 जनवरी तक ऑफर्स है दोस्तों से। 1 to 15 जनवरी 4+1 ऑफर एग्जिस्टिंग कंसल्टेंट्स के लिए, न्यू ज्वाइनी 2+1 ऑफर, एंड एनवायरो